वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना 6 माह का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। मेरे हाथ में वो रिपोर्ट कार्ड है और साथ में बातचीत करने के लिए पर्यटन और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी भी हैं। उनसे जानते हैं आखिरकार इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट कार्ड अगर खोलें और पहले ही पेज पर जाएं तो इसमें जो चीज़ें बताई गई है सरकार के द्वारा कि श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मध्य प्रदेश में दिवाली मनी, भगवान महाकाल की नगरी से 5 लाख लड्डू भेजे गए। सर, ये सारी चीज़ें लिखी गई है कि जिलों में प्रभात फेरियां, कलश यात्राएं निकाली गई, श्री राम कथा सप्ताह में गायन हुआ, कथा वाचन हुआ। इसको भी आप विकास या उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं? निश्चित रूप से भगवान राम हम सब के आराध्य हैं और अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद जो भारतीय जनमानस का जो वर्षों पुराना सपना था कि जहां भगवान राम पैदा हुए वहां भगवान राम का दिव्य और भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। तो उस समय मध्य प्रदेश ने जो कार्यक्रम किए, जगह जगह संस्कृति विभाग के द्वारा रामलीलाओं का मंचन किया गया, हर मंदिरों में दीपक जलाए गए, बड़े जोश और उत्साह के साथ लोगों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया और दीपावली से भी ज़्यादा अच्छा माहौल मुझे लगता है कि उस समय 2 दीपावली मनी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मध्य प्रदेश सरकार भी भगवान राम को लेकर निरंतर काम कर रही है। ओरछा में राम राजा लोक बन रहा है और राम वनगमन पथ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार काम कर रही है। तो जहाँ जहाँ भगवान राम के चरण पड़े, ऐसे 13-14 स्थानों को चिन्हित करके उनको आपस में कनेक्ट करने का काम ये डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि प्रदेशवासियों को या बाहर से आने वाले पर्यटकों को, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को हम दे रहे हैं, जिसमें अभी शुरुआत में 8 शहरों को हवाई यात्रा के माध्यम से जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से इसके लिए वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। आप वहां जाके बुकिंग कर सकते हैं और बहुत ही कम यात्रा शुल्क में यात्रीगण विभिन्न लोगों का, विभिन्न पर्यटन स्थलों का दर्शन कर पाएंगे। ये जो रिपोर्ट कार्ड है इस पर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार के पास राम मंदिर के अलावा कुछ कहने या बताने के लिए नहीं है। सरकार बताती कि 6 महीने में कितने युवाओं को रोजगार दिया, किसानों की आय कितनी बड़ी, एमएसपी का क्या हुआ। बजाय इसके सरकार सिर्फ ये बता रही है कि हमने राम मंदिर के लिए कितने कार्यक्रम किए। राम मंदिर के लिए भी हमने काम किया है और आम जनमानस के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। चाहे गरीबों को पक्के मकान बना के देने की बात हो, चाहे प्रदेश में 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खाते में हर महीने 1250 रुपये देने की बात हो, चाहे किसान को किसान सम्मान निधि देने की बात हो। ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जिन पर बात करने जाएंगे तो मुझे लगता है कि समय कम पड़ जाएगा। तो इस सरकार ने आम जनमानस के लिए भी काम किया है और साथ साथ में भारतीय संस्कृति के लिए, आध्यात्म के लिए भी काम किया है। तो ये कहना कि केवल सरकार ने एक दिशा में काम किया है, कहीं ना कहीं ये सरकार की जो मंशा है उस पर सवाल उठाने का काम आप लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने जितना गरीबों के लिए किया है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी जो अंत्योदय की बात करती है, जो सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो दीन है, दुखी है, दरिद्र है, उस दरिद्र नारायण की सेवा करने का संकल्प अगर
कोई पार्टी हिंदुस्तान के अंदर जिसके एजेंडे में लिखा हुआ है अंत्योदय, तो वो भारतीय जनता पार्टी। और हम सब गर्व करते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश जो है बहुत आगे बढ़ रहा है, देश भी बहुत आगे बढ़ रहा है। यानी ये बात कहने में कोई गुरेज सरकार नहीं कर रही है कि हाँ, डंके की चोट पर कह रही है कि हमने ये कार्यक्रम किए हैं और राम का नाम आगे भी लेंगे, आगे भी कार्यक्रम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान राम हमारे आराध्य हैं और भगवान राम जो है वो रग रग में बसे हुए हैं भारतीय जनमानस के। हम आपस में मिलते हैं तो कहते हैं भैया राम राम। कोई किसी को दुख तकलीफ़ होता है तो उसके मुंह से निकलता है हाय राम। जब व्यक्ति काम करते करते थक जाता है, पसीना पोंछते हुए कहता है कि हे राम हम तो थक गए। तो राम इस जनमानस की रग रग में बसे हुए हैं, तो निश्चित रूप से राम के लिए भी काम करेंगे और राम राज्य के लिए भी काम करेंगे। निश्चित रूप से ये सरकार गरीबों के लिए और राम राज्य की जो परिकल्पना है उस पर काम करने के लिए ये सरकार आगे काम करेगी, क्योंकि राम राज्य की जो परिकल्पना है उसमें कहा गया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। मतलब किसी को किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ़ ना हो, ना दैहिक रूप से, ना दैविक रूप से, ना भौतिक रूप से। ये राम राज्य की परिकल्पना है जिसमें हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये राम राज्य की परिकल्पना है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। कांग्रेस भले ही इस रिपोर्ट कार्ड पर खासतौर पर प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर जो आयोजन किए गए उसको लेकर सवाल खड़े कर रही हो, मगर सरकार के मंत्री तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम राम का नाम लेते आए हैं, राम को लेकर काम करते आए हैं और आगे भी सरकार राम राज्य लाने के लिए काम जरूर करेगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।